दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, हरियाणा में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या हरियाणा में बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार या कांग्रेस? इस वीडियो में के माध्यम से जानने वाले हैं। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप कमेंट में राय लिखें कि इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है हरियाणा में। हरियाणा की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और जहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आपको 46 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले फरीदाबाद ज़िले की। वहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 में से 2 भाजपा को, 4 कांग्रेस को, 1 अन्य को। चलिए दोस्तों, अगला ज़िले की बात करते हैं सिरसा की, जो कि 5 सीटें हैं। 2 भाजपा की, 3 कांग्रेस की, 1 अन्य की। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि वहाँ पर कांग्रेस की ज़्यादा सीटें समर्थन कर रही हैं। चलिए दोस्तों, अगले ज़िले की बात करते हैं रोहतक ज़िले की। 4 सीटें हैं। भाजपा को 2, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। अगले ज़िले की बात करते हैं सोनीपत में 6 सीटें। 3 भाजपा को, 3 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले ज़िले की बात करते हैं गुरुग्राम की। वहाँ पर 4 सीटें हैं। 2 भाजपा को, 1 कांग्रेस को, 1 अन्य को। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं गुरुग्राम में 4 सीटें हैं। चलिए दोस्तों, महेंद्रगढ़ ज़िले की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ ज़िले में 4 सीट हैं। भाजपा को 1, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले ज़िले हिसार की बात करते हैं। हिसार में 7 सीट हैं। 2 भाजपा को, 5 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रेवाड़ी। चलिए दोस्तों, हम रेवाड़ी ज़िले की बात करते हैं। रेवाड़ी ज़िले में 3 सीट हैं। 2 भाजपा को, 1 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले ज़िले झज्जर की बात करते हैं। झज्जर में 4 सीट हैं। 1 भाजपा को, 2 कांग्रेस को, 1 अन्य को। चलिए दोस्तों, अगले ज़िले फतेहाबाद की बात करते हैं। फतेहाबाद में 3 सीट हैं। 2 भाजपा को, 1 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले ज़िला पानीपत की बात करते हैं। पानीपत में 4 सीट हैं। 1 भाजपा को, 3 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले ज़िले की बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीट हैं, जिनमें से 2 भाजपा को, 2 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले ज़िले मेवात की बात करते हैं। मेवात में 3 सीट हैं। 1 भाजपा को, 2 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले ज़िले करनाल की बात करते हैं। करनाल में 5 सीट हैं। भाजपा को 2, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब अगले ज़िले पंचकुला की बात करते हैं। पंचकुला में 2 सीट हैं। 1 सीट भाजपा को, 1 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे अगले ज़िला जिंद की बात करते हैं। जिंद में 5 सीट हैं। 1 भाजपा को, 3 कांग्रेस को, 1 अन्य को। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अगले ज़िले के बारे में बताते हैं, जो कि दादरी ज़िला है। दादरी ज़िले में
2 सीट हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले ज़िले भिवानी की बात करते हैं। भिवानी में 4 सीट हैं, 1 भाजपा को, 3 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला यमुनानगर की बात करते हैं। यमुनानगर में 4 सीट हैं, 2 भाजपा को, 2 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब अगले ज़िला कैथल की बात करते हैं। कैथल में 4 सीट हैं, 1 भाजपा को, 3 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला ज़िला अम्बाला की बात करते हैं। अम्बाला में 4 सीट हैं, 1 भाजपा को, 3 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला ज़िला पलवल की बात करते हैं। पलवल में 3 सीट हैं, 2 भाजपा को, 1 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुल आंकड़ा बताते हैं हरियाणा राज्य का। वहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिल रही हैं, जो कि 90 सीटों में से 52 सीट मिल रही हैं। तो इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू सो मच।